पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अदलिया के किरदार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख मुतनाज़िया फिसलों से भरी पड़ी है और माजी में मुल्क की अदलिया ने जानिबदाराना फिसले के तहत अवाम में मकबूल सियासी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई। और इस अमल में पेश रहने वाले जस्टिस मौलवी मुश्ताक का जनाजा भी तारीख का हिस्सा बन गया। नाजरीन, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी ने कत्ल का मुकदमा सुनने वाली बेंच के सरबराह थे। मुअर्रिखीन बताते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सीनियरिटी नजरअंदाज करते हुए मौलवी मुश्ताक को चीफ जस्टिस नहीं बनाया था, लिहाजा मौलवी मुश्ताक हुसैन ने भुट्टो के खिलाफ फैसला सुनाने में इंसाफ के सब तकाज़ों को पामाल किया। मौलवी मुश्ताक हुसैन ने जो किया वही कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी किया, जिसका बाद में जस्टिस नसीम हुसैन शाह ने भी इतराफ़ किया कि भुट्टो के साथ नाइंसाफी हुई। और अदाकार शाहिद बताते हैं कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तासुब डका चपा नहीं था। मैंने उन्हें भुट्टो की फांसी रोकने की दरख्वास्त की, लेकिन वह न माने। और इंतकाल के बाद जब मौलवी मुश्ताक हुसैन का जनाजा जा रहा था तो मैं भी उसमें शरीक था। अदाकार शाहिद बताते हैं कि इस जनाजे पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और जस्टिस नसीम हुसैन शाह समेत इन सब जजों को मक्खियों ने काटा जिन्होंने भुट्टो को सजाए मौत दी थी। उस वक्त सूरत हाल ये हो गई थी कि लोग जनाजा छोड़कर भाग गए थे। शायद ये इस फैसले का रद्द अमल था।